अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरान अमतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। देखिए बेटा, आपके पास बच्चा ये पूछता है कि सर मार्किंग कैसे हो रही है, मार्क हमें पास किया जा रहा है या फेल किया जा रहा है, हमारे जो मार्क्स हैं क्या कह सकते हैं कि आपके इस साल जो है 2022 का जो रिजल्ट होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत बुरा होगा, क्या आया कि 1100 नंबर लेंगे ये जैसे पिछले सालों के अंदर होता रहा है। तो क्या सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, जो टीचर मार्किंग कर रहे हैं उनकी क्या सिचुएशन है, वो किस चीज को मद्देनजर रख रहे हैं, किन चीजों के ऊपर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये तमाम चीजें बताएं हमें। तो बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं इन तमाम चीजों को बताने से पहले आपको एक चीज इलेबोरेट करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मार्किंग कैसे हो रही है, ये तमाम चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा बेटा, मार्किंग तो जैसी भी हो रही है वो बताता हूं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, बार बार मैं कह चुका हूं यार, खुदा के बंदो यार, जितने स्टूडेंट्स हैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सब जो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपने जो टीचर स्पेशली हैं उन बच्चों को गाइड करें, ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करें, ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करें। आपके पास जो स्केल होता है, यकीन में स्केल का इस्तेमाल करें, जो स्केल तक बच्चे यूज नहीं करके आते पंजाब बोर्ड के अंदर अगर बात की जाए तो याद रखें, जो टीचर देख रहा है, जो पेपर चेक कर रहा है, वो आपके फूफी का पुत्र होगा जो आपको नंबर देगा। वो कहेगा बकवास, इस बंदे को तो लाइनें लगानी नहीं आती, ये वॉल पेन से सवाल लिख रहा है, वॉल पेन से जवाब लिख रहा है, वॉल पेन से लाइनें लगा रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइनें जो है बॉर्डर लाइन वो इस तरीके से लगा के आ जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हमने बड़ा काम, जवाब तो ठीक लिखा हुआ है। बेटा याद रखें, ये जो पाकिस्तान का टीचर है जिसका 30 साल एक्सपीरियंस है, पुराना टीचर है, वो चीजें मैटर करती हैं, चाहे कोई देखे ना देखे, वो क्या, लेकिन वो तो टीचर है, उसका जो माइंड बना हुआ है, जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, वो राइटिंग बड़ी मैच करती है। तो इसमें जरूरी है कि ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर, इनको बेहतरीन करके सवाल लिख के अच्छे तरीके से आए। देखें, एक बच्चा फिर ये कहता है कि सर मुझे बिल्कुल नहीं आता, मेरा जवाब ही गलत है, क्या करूं? उस बच्चे के लिए है कि वो उससे रिलेटेड कुछ तो आता होगा ना यार, वो लिख के आज आधे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जब मैंने टीचरों से पूछा तो उन्होंने कहा जी इतने बच्चों ने खाली छोड़ा हुआ है पेपर जिसके इंतहाल कोई नहीं है, तो आप क्या इमेजिन कर रहे हैं कि आपको नंबर आ जाएंगे? क्या खाली पेपर के ऊपर आप दुआएं मांगते रहे कि नंबर आ जाएंगे? वो तो आपको कहां से नंबर दे देंगे? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा, बोर्ड का काम जो होता है, याद रखें, एग्जाम कंडक्ट कराना होता है, उनका उनसे इनसे बिल्कुल मतलब नहीं है, आप फेल हो पास हो चाहे गो टू हेल, उनसे कोई लिंक नहीं है। उनका मेन मकसद होता है बस एग्जाम कंडक्ट करवाएं, कोई फेल होता है फेल हो, पास होता है फेल हो, ठीक है, हमारा काम यह है कि ये चीज करनी है। लेकिन मेन टीचर का काम होता है, स्टूडेंट्स का काम होता है जिसको गाइड करे किस तरीके से आपने नंबर लेने हैं। देखिए अक्लमंदी और बेवकूफी, याद रखें, उसके अंदर बहुत बड़ा ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा सा फर्क होता है। अगर आप ये समझ रहे हैं मैं बादाम खा के लाइक बन जाऊंगा, बादाम खा के मैं बहुत ज्यादा ज़हीन हो जाऊंगा, ये बेवकूफी आपकी। याद रखें, इस चीजों को फोकस करें कि कौन सी चीज आपने करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी। एक बच्चे को मैं कहता हूं जाएंगे पानी लेके आए, और वो उठा के एक पूरी बाल्टी पानी की लेके आ जाता है, तो मैं क्या कहूंगा? उसको कहूंगा बेवकूफ के बच्चे, तुझे शर्म नहीं आई, मैंने तुझसे पानी मांगा है, तू उठा के बाल्टी उठा के ले आया। ये काम बच्चे करते हैं पेपर के अंदर, उससे पूछा जाता है सवाल ये, और इतना लंबा करके लिख के आ जाते हैं यार, यकीन मानिएगा कि वो मैं हैरान रहता हूं जो मार्किंग करता हूं, यार इससे बात क्या पूछिए, कर क्या रहा है। जब उसके बाद जो टीचर आपका पेपर चेक कर रहा है, वो याद रखें उसको मिल 3 रुपए हैं, 1 रुपया टेस्ट कट गया, पीछे कितने बचे 2 रुपए, उसमें लाइट उसकी है, लैपटॉप उसका है, इंटरनेट उसका है, सबसे बड़ी चीज उसका टाइम उसका अपना है। तो आपके लिए फोकस करेगा, वो कभी भी नहीं करेगा, कहेगा जाते बने भाई, कोई लिखा है ठीक है, नहीं तो वो क्रॉस करेगा, निकल जाएगा। तो इसलिए जरूरी ये है कि आपने उसकी आंखों से बचना है, आपने अपना पेपर ऐसा रिप्रेजेंट करके लिखना है, उसको पता चले कि भाई मैंने पेपर किया है, और वो समझ जाए कि ये बच्चा लायक है, इसके नंबर नहीं काटने, मैंने इसको नंबर देने हैं। आपने उस अपना जो इमेज है उसकी सामने अच्छा बनाना है, क्योंकि वो नहीं समझता कि आप कहां से आए हैं, वो आपको नहीं समझता कि आपकी लाइट 8-8 घंटे लाइट नहीं थी, वो नहीं समझता कि आप गरीब हैं, वो ये नहीं समझता कि आपके पास ट्यूशन का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, वो ये नहीं समझता कि बोर्ड ने जो बेड़ा गर्क किया है वो आपके साथ ज्यादती हुई है, वो ये नहीं समझता कि आपकी डेट शीट इतनी बेवकूफ जहलों की तरह ऊपर नीचे बना के सेकंड ईयर की भेजी है, तो वो कैसे पेपर हल करेगा। वो ये नहीं समझता कि आप कौन है, वो ये समझता है कि पेपर में लिखा क्या है। वो लिखे हुए
देखता है, और वो जब लिखे हुए को देखता है तो आपने वहां पे जो लिखा होगा उसी के आपके नंबर होंगे। तो इसलिए जरूरी ये होता है कि फिर ये समझ आती है कि आपने किन चीजों पे फोकस करना है और किन चीजों पे फोकस नहीं करना। याद रखें बेटा, मैं टीचर हूं, मैं 9 साल से पढ़ा रहा हूं, बोर्ड की मार्किंग कर रहा हूं, मुझे पता है किस तरीके से बच्चे को डील करना है, किस तरीके से बच्चा ये नंबर ले पड़ेगा और करेगा, नंबर आएंगे। मैं जानता हूं, बोर्ड वाला कोई बंदा नहीं जानता जी, उनको क्या पता, वो तो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो एक किस्म के यहां से फारिग लोग हैं। टीचर को बुलाते हैं, पेपर बनाया, एग्जाम कंडक्ट कराया, करोड़ों रुपया लिया, खाए और साइड पे हो गए। हमें 45 रुपए मिलते थे एक पेपर के, जो 3 रुपए पे आ गए, जो 1 रुपया टैक्स कट के मैंने बता चुका हूं। तो फिर क्या समझेगा वो टीचर आपके लिए हेल्प करेगा? नहीं करेगा। तो लेकिन मेरी टीचरों से रिक्वेस्ट है, खुदारा जून जुलाई के अंदर एग्जाम नहीं होते हैं, जून जुलाई में छुट्टियां होती हैं, खुदारा इस कौम के बच्चों पे रहम करें। इन बच्चों को जितना हो सके, जिस बच्चे ने कुछ लिखा है उसको नंबर दें, जो खाली पेज है उसको स्किप करें, नो डाउट उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको मैं भी नहीं नंबर दे सकता, चाहे जो मर्जी हो। इसलिए जरूरी है कि बेटा आपने लिख के आना है। आपकी मार्किंग, बच्चा बार बार पूछता है मार्किंग कैसे होगी, रिजल्ट कैसा आएगा, तो ज्यादातर बच्चे तो खाली छोड़ के आए हुए हैं, उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। बाकी जितने पंजाब बोर्ड के जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, देने जा रहे हैं 18 जून से, और इसके अलावा फर्स्ट सेकंड ईयर के जो फेडरल बोर्ड के बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, खुदारा अपने आप पेपर भर के आए, लिख के आए, आपको नंबर मिलेंगे और इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।